हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल द रेस ऑफ लाइफ। ये हमारी सेकेंड वीडियो है इस चैनल की। पहले वीडियो में हमने चैनल के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है चैनल को स्टार्ट करने का एंड कंटेंट्स हम क्या रखने वाले हैं। तो आज हम कंटेंट के बारे में बताएंगे कि वो कंटेंट्स हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पिछली वीडियो में जैसे आप लोगों को याद होगा तो हमने 6 एरियाज ऑफ लाइफ आइडेंटिफाई किए थे। वो 6 एरियाज ऑफ लाइफ क्या थे हमारा था हेल्थ, हमारा था वेल्थ, फैमिली, करियर, सोशल लाइफ और हमारी पर्सनल ग्रोथ या फिर स्पिरिचुअल जर्नी। हमने 6 ही क्यों चुने? हम 4 भी चुन सकते थे, 5 भी कर सकते थे, पर 6 ही क्यों चुने? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी पूरा लाइफ को बैलेंस करने के लिए इन 6 एरियाज ऑफ लाइफ का एक्चुअली में आपस में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। शुरू करते हैं सबसे पहले हेल्थ से। प्रकाश, हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है और ये टॉप प्रायोरिटी क्यों होती है? जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, हेल्थ हमारे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हेल्थ क्या होता है? ये हमारे खुद की शरीर की, बॉडी की स्टेट, बॉडी एंड माइंड दोनों इनफैक्ट इसमें आता है कि उसकी सिचुएशन, उसकी स्टेट डिफाइन करता है कि हमारे हेल्थ क्या है। और ठीक रहता है, हमारे सारे ऑर्गन्स चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, और सारे ठीक रहता है तो हम कोई भी काम करते हैं उसको अच्छे से कर पाते हैं। आप ये समझे कि जैसे कोई बीमार है, क्या वो स्कूल जा सकता है? क्या वो ऑफिस जा सकता है? क्या वो अपने घर की, बच्चों की, फैमिली या इनकी ध्यान रख सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। आपको 6 और 5 सेंसेस है आपकी बॉडी में, और वो उसकी स्टेट प्लस जो इंटरनल है, जो हमारे किडनी है, हार्ट है, अदर जो भी ऑर्गन है, ये सारे सही से फंक्शन करेंगे तभी हम जो भी काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक करते रहते हैं, तो उसको हम ठीक से कर पाएंगे। तो एनर्जी लेवल सही रहेगा। अगर बीमारी है तो वो कोई भी काम हम ठीक से करने में, फिर हम बाकी जो भी काम करेंगे सब में हमारे, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एफर्ट सही नहीं होगा। तो इसलिए हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल। और कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। यस, डेफिनेटली। आपका जो वेल्थ हमारा सेकेंड एरिया लाइफ जो हमने कवर किया है, तो वेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हेल्थ। वैसे तो इन जनरल अगर वेल्थ को हम देखें तो ये मॉनिटरी टर्म्स में देखा जाता है इन जनरली, बट उसमें हमारे हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पार्ट आता है वेल्थ का, कि जैसे हम फैमिली को भी वेल्थ में काउंटिंग करते हैं, हेल्थ को भी करते हैं, मॉनिटरी टर्म को छोड़ के ये भी है। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कहने की कहा जाए, आपने जो अभी बोला है उसे अगर समराइज किया जाए, हेल्थ का अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो हम लाइफ में और कोई भी एक्टिविटी या कोई भी और एरिया ऑफ लाइफ में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। तो जब आपने बोला वेल्थ, अपार्ट फ्रॉम हमारी हेल्थ और फैमिली, वेल्थ को ज्यादातर लोग इस उसमें देखते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियली कितना है, हमारे पास पोजेशन कितनी है, हमारे पास कौन सी गाड़ी है। लोग इस चीज को वेल्थ के नजरिए से देखते हैं। आप ये बताइए कि वेल्थ क्यों जरूरी है लाइफ में? जी, वेल्थ क्या होता है? देखो, गाड़ी हो गया या और भी जो सारे वेल्थ में कहने के लिए तो ठीक है, आप जेनेरिक कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की राय देखें तो वेल्थ में जो हमारा एसेट्स होता है, जो हमें एक इनकम प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है ताकि आगे और हमारी अर्निंग आता रहे किसी ना किसी सोर्स से। तो जैसे उसमें आप, हमारी प्रॉपर्टी हो गया, हमारे घर हो गया, हमारे अगर गाड़ी है तो गाड़ी को अगर अपने बिजनेस में लगाते हैं जिससे वो इनकम जनरेट करता है ना, तो ये सब हमारा पैसा हो गया, हमारे सेविंग्स हो गया, इन्वेस्टमेंट कहीं हम जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमें एक रेगुलर इनकम देता है, रेगुलर हो जो भी है, बट उससे एक अर्निंग आती है, चाहे वह मंथली कैश क्या इसमें आता है या आपको एक लॉन्ग टर्म रिटर्न देता है, तो वो हमारे सारे वेल्थ में काउंटिंग होता है। वेल्थ क्योंकि वो हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, एंड आगे हमारी और भी जरूरत जो होती है लाइफ के,
फैमिली चलाने के लिए या ऐसे जो भी नीड होती है उसको वेल्थ से हम फुलफिल करते हैं। तो वेल्थ नहीं होगा, आपको देखो आपको बच्चों को स्कूल भेजना है, यू नीड मनी, है ना, आगे उसको और हायर एजुकेशन देना है तो आपको पैसा तो जरूरत हो। तो ये सब हमारे वेल्थ की इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, तो हमें अपने वेल्थ का भी ध्यान रखना है। जी। तो वेल्थ और हेल्थ आपस में कनेक्टेड है। तो अब मैं एक चीज और समझती हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट एरिया ऑफ लाइफ है विच इज फैमिली, सो फैमिली में भी ये है कि आपका वेल्थ अगर ठीक है, आपकी हेल्थ अगर ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि फैमिली में भी चीजें सॉर्ट रहती हैं। जी, जी, जी। सो हमारा जो नेक्स्ट एरिया ऑफ लाइफ है विच इज फैमिली, सो फैमिली तो ऑब्वियसली सब बोलते हैं फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है, सब कुछ है। लेकिन जो मैं प्रकाश की बात से भी समझी हूँ अभी ये कि अगर आपकी हेल्थ आपके हाथ में नहीं है तो भी आप फैमिली का ध्यान नहीं रख पाएंगे, वेल्थ नहीं है तो भी कहीं ना कहीं फैमिली में सफर करेगी। सो ये दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गए। अब फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने कई बार लोगों को देखा है, स्पेशली जो कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं ना, उन लोगों को ऑब्जर्व किया, कहीं ना कहीं हम भी उसी कॉर्पोरेट लाइफ का शिकार थे। तो उसमें क्या होता था कि वो 9 to 5 कहने के लिए, वो 9 to 5 जॉब रन करने के लिए ना ही हमारी हेल्थ अच्छी रहती थी, फैमिली तो सबसे ज्यादा बिग टाइम सफर करती थी। सो फैमिली इज एटमोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज वही एक है जो एक्चुअली में आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी होती है, चाहे बुरा वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो, वही आपके साथ रहने वाली है। सो और चीजों को प्रायोरिटी ना बनाते हुए आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी बनाना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप अपना प्रॉपर ध्यान रखते हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं घर का जो माहौल रहता है वो एक खुशनुमा माहौल रहता है, खुश रहेंगे, हाँ, हैप्पीनेस रहती है, खुशनुमा माहौल रहता है हमेशा। जो भी ठीक है, ऑब्वियसली फैमिली में जैसे आते हैं ऑफिस में बहुत बिजी रहते हैं या जो भी है, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी है, काम में सब होता रहता है। तो जब घर में आते हैं, घर में आपके स्पाउस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, व्हेन यू कम टू देम, फिर आपको वो स्ट्रेस आपका रिलीफ राइट, आपका करते हैं, राइट, एक स्ट्रेस रिलीफ रहता है। अगर आप अपनी फैमिली को ही टाइम नहीं दे पा रहे, सुबह निकल गए शाम को आए, बिल्कुल एनर्जी नहीं बची हुई है आप में, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं उनके साथ, या बैठ के उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो आगे चल के वो बहुत सफर करता है। और बहुत चीजें देखी हैं मैंने भी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ और एक्सटर्नल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ। सो ये भी एक सफर करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को लगता है, बट हमने उसको एज अ थर्ड प्रायोरिटी रखा है, ये हमारा ओपिनियन है, कई लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी भी हो सकता है, तो वो है आपका करियर। सो अब प्रकाश, करियर को लेकर आई थिंक बहुत मिसकंसेप्शंस भी हैं कि व्हाट करियर है। करियर को लोग ज्यादातर फाइनेंस से और वेल्थ से ही तोड़ते हैं। तो क्या आप बताओगे करियर, वेल्थ और करियर फिर अलग कैसे हो रही है? करियर क्या है कि जैसे हम स्टूडेंट, वो उसका स्टूडेंट करियर होता है। जनरली करियर उसके बाद आपको स्टार्ट होता है, जब आप पढ़ाई खत्म हो जाती है तो आप जैसे 20 या उसके एज में आ जाते हैं, तो आपका एक जिम्मेदारी बनती है, भाई हम कैसे घर चलाने के लिए हमारी इनकम जनरेट करें। तो ये करियर होता है जिससे आप इनकम जनरेट करते हैं। सबके अलग अलग, कोई अपने स्पोर्ट्स में अपने करियर बनाता है, कोई अपने जो पढ़ाई करते हैं जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, या अलग अलग पढ़ाई, तो अलग अलग करियर सबकी होती है। तो वो एक लाइफ लॉन्ग आपको अर्निंग्स प्रोवाइड करता है, आपको काम देता है कि ये काम आप लाइफ लॉन्ग करेंगे, चाहे कितने भी दिन करो, 10 साल 15 साल जो भी है, लेकिन वो आपको एक वे देता है काम करने का और आपको एक इनकम प्रोवाइड करता है। सो वो वेल्थ अलग होती है, जो इनकम आया वो आपका एक वेल्थ का एक पार्ट हुआ, लेकिन वो करियर जो होता है वो आपका एक रेगुलर वर्क एंड गिव्स यू सम मनी। तो फील्ड हो सकता है, सबका अपना चॉइस, कोई अपने चॉइस से फील्ड चूज करता है तो उसको ज्यादा उसमें एंजॉय करता है उस काम को, कोई चाहे ऑप्शन कैसे भी चूज करे, बट उसको एक रेगुलर काम देता है एंड रेगुलर अर्निंग देता है। सो करियर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उससे हम इनकम जनरेट करते हैं। अब नेक्स्ट जो इसके करियर के बाद जो नेक्स्ट एरिया आता है वो आता है सोशल। तो ये
काफी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं इस पार्ट को, लेकिन अब आप बताइए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए लाइफ में। कहते हैं ना, ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स, सोशलाइज होना बहुत जरूरी है। अलोन तो मुझे नहीं लगता कोई भी इस दुनिया में है जो सरवाइव करता होगा। सो सोशल जब आप होते हैं अपनी लाइफ में, और सोशल होना क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ उससे रिलेटेड है, सोशल लाइफ से रिलेटेड है। आपका नेटवर्किंग बनेगा। आप देखिए, हमारा ना जो इन्वायरमेंट होता है वो इतना जरूरी होता है। जैसी संगत में हम बचपन से सुना है कि हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं जैसी संगत में रहोगे वैसे बन जाओगे। सो ये हमारा सोशल एनवायरनमेंट होता है। सो हम अपना जो सोशल लोग चुनते हैं, क्यों जरूरी होता है, और माँ बाप क्यों बोलते थे कि आप अपनी संगत सोच के चुनिए, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, कहीं ना कहीं आपकी सोच वैसी हो जाएगी। अगर कोई एक पर्सन है जिसको वो हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है, उसको अपना हेल्थ सुधारनी है, तो वो उन लोगों के साथ अगर रहेगा जो कि बिल्कुल भी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, तो वो स्टेप्स उठा ही नहीं पाएगा, वो मोटिवेशन ही नहीं आ पाएगा। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए किसी को स्मोकिंग क्विट करनी है, अगर वो उन्हीं लोगों के साथ उठेगा बैठेगा जो स्मोक कर रहे हैं, तो फिर तो वो नहीं क्विट कर पाएगा। तो हमारा जो सोशल होता है, जो हमारा आसपास के सराउंडिंग होते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, वो हमारी लाइफ पे ना बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। सो इसीलिए हमें सोशल लाइफ जो हम यूज कर रहे हैं, अपनी ये जो सोशल लाइफ में हम हैं, उसको बहुत सोचकर चुनना चाहिए। सो दैट इज वाई सोशल लाइफ भी इतना ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल लाइफ आपकी बाकी सारी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली और करियर पे इम्पैक्ट डालती है। तो सोशल लाइफ इसीलिए आपकी ग्रोथ भी रोक सकती है, बढ़ा भी सकती है। तो इसमें हमारे जैसे जो हम रहते हैं आसपास के लोग भी उसमें आते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ऑफिस कोलिग्स, ये सारे हमारे सोशल में कवर होते हैं। तो ये हमारे लिए जरूरी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कहने के लिए शायद फिजिकली दिखता नहीं है कि भाई वो जरूरी है या नहीं, स्पिरिचुअल पार्ट करें। अब इसके बारे में अच्छे बता सकते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअल क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको शब्दों में एक्चुअली बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो महसूस करने वाली चीज होती है। सो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलना चाहूँ कि स्पिरिचुअल का मतलब ये होता है कि आपकी जो पांचों इंद्रियां हैं, अगर आप उन्हें कंट्रोल में और एक बैलेंस में रखेंगे, तो एक तरीके से आप एक स्पिरिचुअल लाइफ अपना जी रहे हैं। सो स्पिरिचुअल को कई लोग रिलीजन से भी कनेक्ट करते हैं, वो उसमें कोई गलत नहीं है, वो अपना बिलीफ है लोगों का। बट स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप पूरी दुनिया को जिस नजर से देख रहे हैं वैसे ही आप अंदर हैं। ठीक है। अगर किसी को सब पूरी दुनिया में अच्छाई दिख रही है, तो इसका मतलब वो अंदर से कहीं ना कहीं अच्छा इंसान है। सो अल्टीमेटली किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में क्या चाहिए होता है, एक सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि हैप्पीनेस चाहिए, बट द करेक्ट वर्ड इज नॉट हैप्पीनेस, क्योंकि वो भी मोमेंटरी इमोशन होता है। हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, हाँ, तो उसको जो स्टेट को कहते हैं वो एक होता है सेटिस्फैक्शन। और वो सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में ना तभी आता है जब आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे चल रहे होते हैं, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे होते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप 24 घंटे मेडिटेशन में बिता रहे हैं, या फिर आप जैसे लोग कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल लाइफ में चलने के लिए आपको पूरी दुनिया त्याग देनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है आप में पेशेंस बहुत है, आप एक्सेप्टेंस में रहते हैं, आप अनकंडीशनल रहते हैं, आप नो एक्सपेक्टेशंस में रह रहे होते हैं, आप जज नहीं कर रहे होते, आप दुनिया को वैसे देख रहे होते जैसी वो होती है। तो स्पिरिचुअल लाइफ क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है, कि ये तो मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, बट स्पिरिचुअल लाइफ जरूरी क्यों होती है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ, अगर आप अपना स्पिरिचुअलिटी को त्याग देंगे, अपना सिर्फ इंटेलिजेंस और इमोशंस के हिसाब से काम करेंगे, तो भी आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा। सो विद इंटेलिजेंस, विद इमोशंस, यू नीड टू हैव अ स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअलिटी इन सब कड़ियों को आपस में बांधती है। सो हेल्थ, जैसे प्रकाश ने आपको बताया फिजिकल के बारे में,
हेल्थ इज ऑल्सो मेंटल हेल्थ, जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। यस। अगर आप वेल्थ के बारे में बात करेंगे तो वेल्थ को स्पिरिचुअलिटी कैसे बांधती है? जब आप एक्चुअली एक स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं अंदर से ना, तो वेल्थ ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही होती है, आपको उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती। ऐसे ही फैमिली में हो गया, आपका करियर पाथ में हो गया, आपको स्पिरिचुअलिटी में डिसीजन मेकिंग आपकी आसान हो जाती है। जी हाँ जी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल जर्नी हर एक को पकड़नी चाहिए अपनी पकड़नी life में। चाहिए। और ये क्योंकि मटेरियलिस्टिक जो हमने 500 चीजें किया, ये कहने के मटेरियलिस्टिक है। इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल Quantify है, करना इसको सिर्फ difficult है। महसूस किया जा सकता Yes। है। और आपके पास अगर ये सारे चीजें हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, वेल्थ अच्छा हो, सब कुछ आपके पास है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी अवेयर नहीं है तो फिर भी आप इनकम्प्लीट है। आपको वो जो आपने कहा परमानेंट सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिल सकता। आपको वो चाहिए तो आपको स्पिरिचुअली क्या बोलते हैं उसको, अवेकनेस बोलते हैं, वो होना पड़ेगा। जी। सो ये 6 एरियाज जो हमने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू निकाले हैं लाइफ में। कईयों के लिए शायद कुछ और 7th एलिमेंट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बट ये 6 जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हम आगे की वीडियोस इन एस्पेक्ट्स को लेकर कवर करने वाले हैं। इन्हीं टॉपिक्स पे और अंदर घुसेंगे, डिटेल में घुसेंगे। हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे अच्छे से और डिटेल्स में। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कोई और चीज है जिसके बारे में हम चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। सो ये था हमारा सेकेंड वीडियो जो हमने इम्पोर्टेंस बताया इस 6 एरिया के बारे में। और उसके बाद तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, ये तो बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।